बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर सीरीज़ नेशनल फाउंडेशन क्लास 9th के लिए जारी है और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 2 हमारी कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है। इसी दौरान हमने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के लिए थिंकिंग कॉर्नर क्वेश्चंस भी हैं। थिंकिंग कॉर्नर क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आपके लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सरसाइज में इंक्लूड नहीं होते लेकिन कंसेप्चुअली आपके लिए ज़रूरी हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं उसको आपके साथ डिस्कस करूं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये बनता है कि जैसा कि हम रियल लाइन्स के बारे में पढ़ रहे थे कि रियल लाइन्स क्या होती हैं, कि किसी भी रियल नंबर को अगर हम प्लॉट करते हैं किसी लाइन पे तो उसको हम रियल लाइन कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो रियल लाइन है, द रियल लाइन इज़ ऑल्सो नोन एज नंबर लाइन। आपके क्वेश्चन नंबर लाइन्स के थे। अगर पेपर में कभी स्टेटमेंट में आ जाए कि नंबर लाइन पे शो करें तो भी आपको पता है कि कैसे करना है, और अगर इसी जगह वर्ड रियल लाइन आ जाए तब भी आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन का ही दूसरा नाम रियल लाइन होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था जिसमें हमारे पास क्लोजर लॉ था, एसोसिएटिव लॉ था, कम्यूटेटिव लॉ था। इसी तरह एक हमारे पास लॉ का नाम था दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास 3 रियल नंबर्स होते हैं ए, बी एंड सी, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से, रियल नंबर से, और इनके ऊपर हम एट अ सेम टाइम 2 ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, एक एडिशन का और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का। तो हमारे पास ये जो ए है ये 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाया करता था, ठीक है, और इसको हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते थे। और हमने जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो अंडर एडिशन ही पढ़ी थी और अंडर मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी, लेकिन अंडर सब्ट्रैक्शन या अंडर डिवीजन हमने उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं किया था। और मैंने आपको बताया था कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं होता, इस वजह से हमने उन प्रॉपर्टीज़ को नहीं पढ़ा करते। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक वाहिद ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अंडर सब्ट्रैक्शन भी होल्ड करती है, यानी कि इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पर एडिशन का ही होना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन का भी ऑपरेशन आ रहा है तो आप उसे इस तरह से कर सकते हैं। सो ये भी एक थिंकिंग कॉर्नर का आपका क्वेश्चन था जिसमें आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन भी होल्ड होती है। इसके अलावा हमने इन्वर्सेस पढ़े थे और आइडेंटिटी पढ़ी थी। स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी वो नंबर होते हैं जिनकी एडिशन या जिनकी मल्टीप्लिकेशन किसी दूसरे नंबर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं लाती। इसी तरह इन्वर्सेस किसी भी नंबर का ऑपोजिट होते हैं। अगर एडिटिव इन्वर्स होगा तो उसका नेगेटिव या ऑपोजिट साइन जो है वो उस नंबर का इन्वर्स कहलाएगा। अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा तो उस नंबर का रेसिप्रोकल उस दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे एक थिंकिंग कॉर्नर में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि विच नंबर हैज़ एडिटिव इन्वर्स इटसेल्फ। विच नंबर हैज़ दी एडिटिव इन्वर्स इटसेल्फ। कौन सा नंबर ऐसा है जो नंबर इटसेल्फ एडिटिव इन्वर्स बनता है। यानी अभी हमने ये देखा था कि किसी भी नंबर का ऑपोजिट साइन उसका एडिटिव इन्वर्स बनता है, यानी 1 का एडिटिव इन्वर्स -1 होगा, लेकिन 1 और -1 दोनों इक्वल नहीं है, डिफरेंट नंबर हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसका एडिटिव इन्वर्स इटसेल्फ वो खुद है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमारे पास है 0 इज़ दी एडिटिव इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। 0 इज़ दी एडिटिव इन्वर्स इटसेल्फ। यानी कि स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर 0 है तो हम 0 को 0 का ही एडिटिव इन्वर्स मान सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव 0 का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है।
यानी ज़ीरो का अगर आपसे कोई एडिटिव इनवर्स पूछता है तो वो ज़ीरो इट्स सेल्फ है, यानी ज़ीरो इज़ द नंबर विच इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ इट्स सेल्फ। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट में उसने हमसे पूछा हुआ है कि डू ऑल रियल नंबर हैव देयर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस, डू ऑल रियल नंबर्स हैव देयर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस, क्या हर रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, यानी अगर वन है तो वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन ओवर वन होगा, अगर टू है तो वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन ओवर टू होगा। लेकिन क्या हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है नो। हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं है। और वो नंबर कौन सा है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता? ज़ीरो हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। ज़ीरो हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी के मुताबिक ज़ीरो का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो रेसिप्रोकल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ देखता हूँ ज़ीरो इज़ अ नंबर विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो वन ओवर ज़ीरो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनता है विच इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड, विच इज़ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड नंबर बन जाता है ये। वन ओवर ज़ीरो को अगर आप सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से तो मैथ एरर आ जाता है स्टूडेंट्स। तो वन ओवर ज़ीरो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो तो सकता है ज़ीरो का, लेकिन ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये अनडिफाइंड है, दैट्स वाई ज़ीरो हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ये लिखेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंकिंग कॉर्नर है आपका एक्सरसाइज 1.1 से पहले, विच नंबर हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव। ओके, ये तो हो चुका है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो सिंबल्स हमने पढ़े थे स्टूडेंट्स, ये तीन हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं थिंकिंग कॉर्नर्स। लेकिन अगर मैं इसी के ऑपोजिट आपको एक और बनाकर एमसीक्यूज दिखाऊं या थिंकिंग कॉर्नर बताऊं, तो डू यहाँ पे विच नंबर हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इटसेल्फ, कौन सा नंबर ऐसा है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो खुद है? तो स्टूडेंट्स वन इज़ द नंबर विच हैज़ द मल्टीप्लिकेटिव इटसेल्फ इनवर्स इटसेल्फ, यानी कि वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी खुद वन ही होता है, यानी वन ओवर वन। तो यहाँ ज़ीरो का पूछा गया था एडिटिव इनवर्स, तो हमने ज़ीरो बता दिया। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पूछा जाए कि कौन सा नंबर ऐसा है जो इटसेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो वो वन है। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी एडिशनल दी गई थी कि ये जो सिम्बल्स फर्स्ट टाइम यूज़ किए गए थे ग्रेटर और लेस के, ये सॉरी ये लेस है और ग्रेटर, तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाए थे थॉमस एंड हैरियट ने अराउंड 1630 में। थॉमस एंड हैरियट, और इनका जो एरा था वो 1630 था, 1630 के राउंड अबाउट ये सिंबल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। तो स्टूडेंट्स दीज आर दी थिंकिंग कॉर्नर्स, और इन्हीं में से एमसीक्यूज मोस्टली बन जाया करते हैं। स्पेशली ये जो तीन तरह के हमारे पास क्वेश्चंस थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और सब्ट्रैक्शन होल्ड होती है, किस नंबर का एडिटिव इनवर्स इटसेल्फ वो खुद होता है, ज़ीरो इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, एक मैंने ऐड करवाया आपको कि वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, डू ऑल रियल नंबर हैव देयर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस, सो नो, ज़ीरो हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो ये तरह क्वेश्चन हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट थे। तो ये आज का एक छोटा सा लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। जब भी आप चैप्टर 1 की लेक्चर सीरीज़ देखेंगे आपने इस लेक्चर को लाजमी देखना है, इसमें बहुत से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। अपने स्टूडेंट्स, अपने फेलोज़, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।